इसके पहले के वीडियो में आपको मलेरिया डिजीज़ के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें आप लोगों को मलेरिया के इसके काजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम के बारे में और साथ ही साथ इसमें एनाफिलीज मॉस्किटो इस कैरियर के बारे में और इसमें इसके सिम्टम्स जिसमें कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज, इन सब के बारे में चर्चा कर दिया गया था, बता दिया गया था। उसके बाद फिर आगे चलते हैं और इसके प्रिवेंशन को देख लेते हैं, कैसे इसका प्रिवेंशन करेंगे। तो प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर आप देखिए, मलेरिया इज़ एन इन्फेक्शस डिजीज़। यह एक इन्फेक्शस डिजीज़ है, मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये स्प्रेड करती है और इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इन्फेक्ट कर सकती है बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मच्छर के काटने से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है। द ओनली वे टू प्रिवेंट मलेरिया इज़ टू टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। कहते हैं कि अगर हम मॉस्किटो बाइट मच्छर को ना काटने दें किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी ह्यूमन बीइंग को, तो हम क्या कर सकते हैं, इस मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मच्छर किसी व्यक्ति को ना काटे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मॉस्किटो कंट्रोल करेंगे। देखिए आगे लिखा गया है, वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द बाइट ऑफ मॉस्किटो बाई फॉलोइंग मेथड। नीचे लिखे गए मेथड के माध्यम से हम मॉस्किटो बाइट मच्छर के काटने से बच सकते हैं। तो अब देखेंगे नीचे क्या लिखा गया है, जिसको हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कौन कौन से उपाय लिखे गए हैं। पहला मेथड है, वायर गूज शुड बी यूज्ड ऑन डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ हाउस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉस्किटो। कहने का मतलब मॉस्किटो की एंट्री को घर में रोकना है, ये घर में घुसने न पाए, इसलिए हमें करना क्या है, वायर तार की जालियाँ, जिसको यहाँ पर वायर गूज कहा गया है, शुड बी यूज्ड ऑन डोर्स, खिड़कियों पर और दरवाज़ों पर इन जालियों को लगा देना चाहिए। ये जालियाँ ऐसी होती हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं और इसमें जो मॉस्किटो होते हैं जब आते हैं तो फंस जाते हैं और अंदर नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह से ये इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, इंसेक्ट रिपेलेंट, और यहाँ पर ये केमिकल सब्सटेंस है जिसको यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में रिपेलेंट जो दिया गया है, लिखा है ओडोमास। इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको हाथों में या पैरों में जो खुले भाग हैं उनमें लगा देते हैं, तो इनकी गंध से जो मच्छर होते हैं वो पास में नहीं आते हैं। और वैसे तो शरीर पर कपड़ा रहता ही है, तो यही आपके हाथ के पंजे और पैर जो हैं नीचे, यही आपके दिखते रहते हैं। तो ऐसे जगहों पर मॉस्किटो रिपेलेंट लगाने से मच्छर हाथों में नहीं काटेंगे और इस तरह से मॉस्किटो बाइट से हम बच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इंसेक्ट रिपेलेंट्स का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो बाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा मेथड है, वन शुड स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी जिसको कहते हो। मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए सोने के लिए, जिसके उपयोग से मच्छर आपको नहीं काटेंगे। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, मॉस्किटो लार्वी कैन बी किल्ड बाय स्प्रिंकलिंग केरोसिन ऑयल ऑन द लार्ज साइज्ड वाटर बॉडीज़। कहते हैं कि कहीं अगर पानी इकट्ठा हुआ है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में, तो उसमें मच्छर क्या करते हैं, अपने अंडे दे देते हैं। अगर वो स्टेगनेंट वाटर है, बहुत दिन का वाटर हो रहा है, बगल आपके आसपास में है और बहुत पुराना वहाँ पर पानी का ठहराव है, तो ऐसे और इसको यहाँ पर क्या नाम दिए हैं, लार्ज साइज्ड वाटर बॉडीज़। ऐसे स्थानों पर क्या करते हैं, उसमें केरोसिन ऑयल का छिड़काव कर देना चाहिए, उसमें केरोसिन ऑयल डाल देना चाहिए, जिसके कारण से क्या होगा, सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ जाएगा। सरफेस टेंशन के बढ़ने के कारण से जो उनके लार्वी हैं, मच्छरों के जो लार्वी हैं पानी में, वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे और डूबने के कारण से वो मर जाएंगे। इस तरह से वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। मच्छर की जनसंख्या को हम नियंत्रित करेंगे, जिसके कारण से जब ज़्यादा मच्छर नहीं होंगे तो वो काट नहीं पाएंगे। इस तरह से मॉस्किटो लार्वी का कंट्रोल किया जाएगा। इसमें देखिए और भी आगे लिखा गया है, एक तो केरोसिन हो गया इसके माध्यम से, और दूसरा क्या, सम लार्वीवोरस फिशेस, कुछ ऐसे फिशेस भी होते हैं जो इनके लार्वा को खाते हैं, उनका नाम क्या है, सच एज कैम्बुसिया, मिनोज, ट्राउट्स और बर्ड्स में डक। तो ये सारे जो
ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, इनके लार्वी को खा जाएंगे। इसलिए ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन वाटर बॉडीज़, ऐसे वाटर बॉडीज़ में जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर है उसमें छोड़ देना चाहिए। ये जाएंगे तो क्या करेंगे, उनको खा जाएंगे और उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, दीज एनिमल्स फीड ऑन मॉस्किटो लार्वी, वही बात जो मैंने आपको बताई कि मॉस्किटो लार्वी को खाते हैं। हेंस द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो इज चेक्ड, जिसके कारण से मॉस्किटो की जो पॉपुलेशन होती है क्या हो जाती है, रुक जाती है। और इस प्रकार दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, ये मच्छर का बायोलॉजिकल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के कंट्रोल को बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, इसमें क्या होता है, एडल्ट मॉस्किटो कैन बी किल्ड बाई स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड। कुछ इंसेक्टिसाइड केमिकल सब्सटेंस आते हैं जिनको स्प्रे करने से या जिनके छिड़काव से जो एडल्ट मच्छर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। और उस केमिकल का नाम यहाँ पर देखिए, इंसेक्टिसाइड का नाम लिखा गया है BHC, मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और दूसरा यहाँ पर मेलाथियान, ये नाम लिखा गया है। ये केमिकल्स हैं, इनका उपयोग करके मॉस्किटो कंट्रोल किया जा सकता है। और कहाँ पर करेंगे, ऑन द वॉल ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग्स, दीवालों वालों पर। उसके बाद देखिए इंसेक्टिसाइड्स आर केमिकल पॉइजन, जो इंसेक्टिसाइड ये हैं वो क्या होते हैं, केमिकल पॉइजन हैं, टॉक्सिकेंट्स हैं। इसलिए हेंस रेगुलेशन ऑफ मॉस्किटो पॉपुलेशन बाय देम इज कॉल्ड केमिकल कंट्रोल। इसलिए यहाँ पर केमिकल के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को हम क्या कहेंगे, केमिकल कंट्रोल कहेंगे। उसके बाद देखिए द इंसेक्टिसाइड, एक इंसेक्टिसाइड आपका और है जिसको यहाँ पर DDT के नाम से जानते हैं। DDT इज़ नॉट यूज्ड, बता रहे हैं कि इस केमिकल को हम यूज़ नहीं कर सकते, इज़ नॉट यूज्ड इन द केमिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, ये यूज़ नहीं किया जाता मॉस्किटो के केमिकल कंट्रोल में। एज इट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर मच लॉन्गर टाइम एंड कैन cause toxicity by accumulating in the body of fishes, birds, humans through food chain। क्योंकि जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत समय तक, बहुत ही ज़्यादा सालों तक, समय तक ये इन्वायरमेंट में मौजूद रहता है, ये डिग्रेड, ये नष्ट नहीं होता है, और धीरे धीरे ये आगे आने वाले या उस जगह पर अगर वाटर बॉडी है तो उसमें पाए जाने वाले फिशेस या और दूसरे एनिमल्स हैं जो फिश को खाएंगे तो फिशेस से बर्ड में चला जाएगा, फिर बर्ड से या दूसरे एनिमल्स ये ह्यूमन बींग्स में, को मिला के एक फूड चेन के रूप में ये वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल ये जाता रहता है और ये एक्यूमुलेट, इकट्ठा होता रहता है, अगले ऑर्गेनिज्म में बढ़ता रहता है, ये नष्ट नहीं होता है। इसलिए पहली बात तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये नष्ट नहीं होता, ये लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। इसलिए ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है कि जो टॉक्सिसिटी फैलाएं और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये एक्यूमुलेट हो। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर आप ये जानते रहेंगे कि DDT इज़ नॉट यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। आगे चलते हैं नेक्स्ट, द ब्रीडिंग ग्राउंड्स शुड बी डिस्ट्रॉयड। जो मच्छरों का ब्रीडिंग एरिया है उसको क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। दस द ditches, puddles or swamps around human dwellings should be drained or filled। जहाँ पर इनका ब्रीडिंग एरिया है, कोई वेटलैंड है या कोई और चीज़ है तो उसको ड्राई कर देना चाहिए ताकि वहाँ पर वो ब्रीडिंग करके अपने पॉपुलेशन की ग्रोथ न कर पाएँ। वी शुड नॉट अलाउ द कलेक्शन ऑफ वाटर इन एनी अनकवर्ड कंटेनर सच एज वाटर टैंक, पॉट, कूलर, फ्लावर पॉट और डिस्कार्डेड टायर्स। ऐसी जगहों पर हम पानी को इकट्ठा ना होने दें, चाहे वो वाटर टैंक हो, पॉट हो, कूलर हो, फ्लावर पॉट हो या डिस्कार्डेड टायर्स, कोई ख़राब टायर वायर हो कहीं पर, वहाँ पर पानी वानी उसमें ठहरा रहता है तो ऐसी जगहों पर क्या करते हैं, ये ब्रीडिंग एरिया हो जाते हैं इनके मच्छरों के और यहाँ पर ये ब्रीडिंग करके अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अगर हम ये सारे मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, अपनाएंगे तो मॉस्किटो बाइट से बच सकते हैं और मलेरिया का प्रिवेंशन इन सब मेथड्स के माध्यम से किया जा सकता है। मान लेते हैं अगर किसी को मलेरिया हो भी गया तो फिर उसके कंट्रोल का यहाँ पर देखिए मेथड दिया गया है, बता रहे हैं ए ड्रग नेम्ड क्विनिन
सिनकोना ट्री से प्राप्त होता है। ये सिनकोना ट्री से क्विनीन प्राप्त होता है और इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, मलेरिया के उपचार में करते हैं। देखो आगे लिखा भी गया है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। सिनकोना ट्री की छाल से ये एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है और इज़ यूज्ड टू ट्रीट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। और मलेरिया से सफरिंग करने वाले मतलब पीड़ित व्यक्ति में इस पीड़ित व्यक्ति का उपचार इसके माध्यम से किया जाता है। दिस ड्रग किल्स मोस्ट ऑफ द स्टेजेस ऑफ मलेरिया पैरासाइट। ये मलेरिया पैरासाइट्स के बहुत सारे स्टेजेस को नष्ट कर देता है और अगर मलेरिया पैरासाइट के बहुत से स्टेजेस को नष्ट कर देगा तो मलेरिया जो होंगे वो फैल नहीं पाएंगे। देयर आर सर्टेन अदर ड्रग्स मेडिसिन्स विच शुड बी टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। और भी बहुत सारे दवाएं हैं जो डॉक्टर की सलाह पर लिए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू डेवलप एन एंटी मलेरिया वैक्सीन। और जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं कि वो एक एंटी मलेरियल वैक्सीन का डेवलपमेंट कर दें ताकि इसके माध्यम से मलेरिया का कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह से इसका प्रिवेंशन और इसका कंट्रोल हो गया मलेरिया का। और इसके नीचे आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा तो आपको बता ही चुके हैं, इसलिए अब नेक्स्ट डिजीज़ नेक्स्ट डे में आपको बताएंगे। तब तक इतना आप समझ लीजिए। लिखे हों तो कोई बात नहीं, नहीं लिखे हों तो इसको लिख लीजिए।